Good morning, class 8. How are you all? Hope you all are doing well. Today we are going to start with a new poem, and this is a very beautiful poem called The Earth Song. It's written by Ralph Waldo Emerson. Now we have already completed 2 chapters. That was a prose. That both of them were prose. If you remember, the first one was what was the name of the first chapter? The name of the first chapter was You Can No Longer Reach Me Through, Said the Sky. And the next one was Spying the Forest Man of India. Hope you all remember that. Now we'll move to a new poem which is very much inspiring, and it is giving us some lesson also. The feelings, the sentiments are very much gripping. Now this is an earth song. From the line itself, from the title itself, you will understand. This poem is set by the earth. Okay, this poem is sung by the earth. Now please see the first paragraph. We are particular and proud about what we possess, our lands, our hills and houses, and our families and wealth. Now what is earth trying to say is, what the poet is trying to say is, we are always very much proud. हमें हमारे पास जो कुछ है उसे हमें इस बात की बहुत प्राउड फील होती है कि ये हमारा खुद का है, एंड वी फील वेरी मच प्राउड अबाउट व्हाट वी आर हैविंग. व्हाट वी पोजेस मीन व्हाट वी आर हैविंग. ना किस चीज़ों का प्राउड है, हमें घमंड है? हमारे लैंड्स, हमारे हिल्स, हमारे प्रॉपर्टीज़, हमारे हाउसेस, हमारे फैमिलीज़, हमारे वेल्थ, जो भी कुछ है उससे हमें एक घमंड आ जाती है कि हाँ, ऑल दीज थिंग्स बिलोंग टू अस. ना वी हैव अ रिसाउंडिंग बिलीफ इन आवर ओनरशिप. ना हमें लगता है कि ये हम लोगों ने खुद से ओन किया है, एंड कॉल आवरसेल्व्स लैंडलॉर्ड्स, और हम लोग अपने आप को लैंडलॉर्ड्स कहते हैं. बट कैन वी होल्ड ऑन टू व्हाट वी कॉल आवर्स एंड आवर चिल्ड्रन. बट क्या ये कहना कि हम लैंडलॉर्ड्स हैं, हम अपने प्रॉपर्टी के मालिक हैं और हमारे बच्चे इसको पोजेस करेंगे इन द नेक्स्ट जनरेशन, क्या ये बोलना सही है? इस पे हम जानेंगे इन दिस पोएम. ऑफ कोर्स ये बोलना सही नहीं है, बिकॉज अर्थ सॉन्ग में ये बताया गया है, द पोएट इज सेइंग कि आज जो हमारा है, आज कल जो हमारे दादा परदादा का था, हमारे जो पेरेंट्स का था, पेरेंट्स के पेरेंट्स के था, वो हमारे पेरेंट्स को आया. हेरिडिट्री है, वो जनरेशन बाय जनरेशन ट्रांसफ़र होता रहता है. बट क्या एक्चुअली हम ज़िंदा रह पाते हैं कि उस चीज़ को हासिल करें? ऑफ कोर्स नॉट, क्योंकि एक ना एक दिन सबको एंड होना है, सबको जाना है इस दुनिया से, इस वर्ल्ड से सबको, इस अर्थ से सबको जाना है. तो इसलिए हमें घमंड नहीं होना चाहिए. आज जो हमारा है, कल वो हो सकता है हमारे पास ना हो, भले वो पेपर पे हो, प्रॉपर्टी पेपर पे हो कि येस, ऑल दीज प्रॉपर्टीज़, ऑल दीज हाउसेस बिलोंग टू अस, बट वी आर नॉट द सोल ओनर. हमें इस बात का घमंड नहीं होना चाहिए कि हम उसके लैंडलॉर्ड हैं, क्योंकि कल हम नहीं रहेंगे, वो हमारे बच्चों को ट्रांसफ़र होगा, फिर बच्चे के बाद उनके बच्चों को, उनके बच्चों को. तो जाहिर है कि इस प्रॉपर्टी को देखने के लिए हम कल नहीं रहेंगे. तो आवर प्रॉपर्टी में भी परमानेंट, बट वी आर नॉट परमानेंट. हम लोग को किसी न किसी दिन अर्थ से जाना ही जाना है. नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द फर्स्ट स्टैंजा. माइन एंड योर्स, माइन नॉट योर्स. व्हाट डज दिस मीन? यहाँ पे ये मतलब ये है कि जो भी कुछ हमारा है वो हमारा है, और जो भी कुछ हमारा है वो हमारा नहीं है, क्योंकि जो भी है हमारा वो अर्थ इंड्योर्स मीन्स कंटिन्यूज टू एग्जिस्ट फॉर अ लॉन्ग टाइम. अर्थ, हम रहेंगे नहीं कल, बट अर्थ डेफिनेटली रहेगा. एंड स्टार अबाइड मीन्स स्टार्स एंड अर्थ सब कुछ रहेंगे, बट हम नहीं रहेंगे कल. तो स्टार्स अबाइड शाइन डाउन इन द ओल्ड सी मीन्स, ये जो ओल्ड सी है, ये जो समुंदर है, जो ओल्ड पे ओल्ड होता जाएगा, वो कल नहीं रहे, कल सी रहेगा, कल उसी ओल्ड हो जाएगा, कल भी शाइन करेगा स्टार्स उस ओल्ड सी पे, लेकिन हमें उसे देखने के लिए हम नहीं रहेंगे. वी विल नॉट बी स्टेइंग बिकॉज आवर लाइफ इज़ नॉट परमानेंट, वी आर टेम्पररी. ओल्ड आर द शोर्स, नो ऑल द शोर्स विल बिकम ओल्ड. तो जिस तरह से सी ओल्ड है, उस तरह से हम भी, हमारे किनारा जिसे शोर्स कहते हैं, शोर्स भी ओल्ड हो जाएंगे, एंड उस पर हमारा स्टार्स शाइन करेंगे, बट उसे देखने के लिए हम नहीं रहेंगे. बट वेयर आर द ओल्ड मैन? सारे कुछ नेचर के सारे चीज़ें
जो हैं जैसे स्टार्स, अर्थ, सन, सी, शोर्स, सब कुछ रहेंगे। वो भले ही ओल्ड हो जाए, बट उन्हें देखने के लिए हम नहीं रहेंगे, ओल्ड मैन नहीं रहेंगे, क्योंकि ओल्ड मैन ओल्ड हो जाने के बाद वो लोग ख़त्म हो जाएंगे, वो लोग डेथ कर जाएंगे। आई हु हैव सीन मच सच हैव आई नेवर सीन। आज जो हम देख रहे हैं वो कल हम नहीं देख पाएंगे। तो दिस पोइट इज़ ट्राइंग टू से इज़ कि हमारा लाइफ परमानेंट नहीं है, टेम्पररी है। जो जिस चीज़ पे हमें हमारे चीज़ों पे हमें जो घमंड है वो घमंड नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम सबको पेरिश होके जाना है। पेरिश मीन्स हमें सबों को ख़त्म होना है किसी ना किसी दिन, और हम सब जाके उसी ज़मीन पे के अंदर जाएंगे जहाँ से हम लोग आए हैं। तो यहाँ पे द पोएट इज़ ट्राइंग टू से दैट वी विल नो लॉन्गर बी स्टेइंग in future. That's why we should not be feeling proud about what we are having and what we are possessing. We should not have this proudy behavior, और हमें इतना ज़्यादा प्राइड नहीं होना चाहिए कि हमें ये सब चीज़ें हम लोगों ने खुद से ओन किया है, क्योंकि जो हमारा आज है वो कल हमारे बच्चों को जाएगा और उसके बाद उनके बच्चों को जाएगा। नाउ लास्ट स्टैंजा के लास्ट लाइन्स में लिखे हैं, ओल्ड आर द शोर्स बट वेयर आर द ओल्ड मैन, आई हु हैव सीन मच सच हैव आई नेवर सीन। तो आज जो हम लोगों ने जो बहुत कुछ अब तक देखा है, कल वो उसको देखने के लिए हम नहीं रहेंगे, क्योंकि सारे मैन जो ओल्ड हो जाते हैं वो सब फिर पेरिश हो जाते हैं, दे विल डाई। नाउ द लॉयर्स डीड रैन श्योर। यहाँ पे क्या नेक्स्ट स्टैंजा में हम देखेंगे, लिखा है द लॉयर्स डीड। नाउ व्हाट डज दिस लॉयर मीन्स? लॉयर कौन होते हैं? लॉयर होते हैं जो फ़ाइट करते हैं प्रॉपर्टी के लिए। ना आप देखते होंगे कि हमारे लाइफ में प्रॉपर्टीज़ को लेके कितनी लड़ाइयाँ होती है। यू ऑल नो दैट। ना उनमें डीड साइन होता है, उनमें एक लीगल डॉक्यूमेंट साइन होता है दैट दिस प्रॉपर्टी बिलोंग्स टू अस। तो वो प्रॉपर्टी पेपर्स वो रहेंगे, बट उसे कंट्रोल करने के लिए हम नहीं रहेंगे। इन टुमारो वी मे नॉट बी देयर। हमारे नेक्स्ट जनरेशन रहेंगे, बट उसके बाद फिर एक टाइम आएगा, एक वक्त आएगा, फिर वो भी नहीं रहेंगे, उनके नेक्स्ट जनरेशन रहेंगे। टू देम एंड टू द हियर to them and to their heirs, who shall succeed without fail forevermore. So what is the poet trying to say? That tomorrow everybody is going to die tomorrow. We should not be having this stubbornness, इतना ज़िद, इतना ज़्यादा दिखावा, हिपोक्रेसी, इतना ज़्यादा ओनरशिप राइट, एंड ये जो प्राइड फीलिंग है, अपने आप को ऊंचा बनाना, ये सब चीज़ नहीं होना चाहिए। ये सब चीज़ खोखली है, क्योंकि ये सब चीज़ ख़त्म हो जाएगा। जिस तरह जैसे हम ख़त्म होंगे, साथ साथ हमारी ये बैड क्वालिटीज़ विल ऑल्सो पेरिश मीन्स एंड हो जाएगा। तो वी शुड नॉट फील प्राउड, वी शुड नॉट बी एरोगेंट मीन्स एरोगेंस मतलब प्राउड फील होना। तो वी शुड बी हैप्पी विथ वॉट एवर वी आर हैविंग, बिकॉज टुमारो वी मे नॉट बी एबल टू सी दैट वॉट वी आर हैविंग, वॉट वी आर possessing. So please go just try to understand the first two stanzas. I will do only two stanzas now. The next two stanzas I will do in the next class. I hope you all understood the first two stanzas very well, and after completing this poem I will also give you the summary and the question answers. I'll make you solve that in your literature notebook so that you can understand the poem very well. Thank you so much, class. I hope you all understood the first two stanzas.